हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। अगर बैंक से ईएमआई लिया है तो लोन चुकाना पड़ेगा, ईएमआई चुकाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ईएमआई के न्यूमेरिकल्स को बनाना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं। ईएमआई क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरुआत में कुछ एक्सपेरिमेंट देखा जाए। एक्सपेरिमेंट किया था फैराडेस एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसी सर्कुलर लूप ली, इस सर्कुलर लूप के पास इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। इनके दिमाग में ये आया था, ध्यान से सुनना। इनके दिमाग में ये आया कि अगर करंट चलता है, मतलब चार्ज चलता है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब जब चार्ज चल रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चार्ज चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से मैं क्या चार्ज को भगा सकता हूं? जब चार्ज भागेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब चार्ज भागता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इनके दिमाग में आया, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चार्ज को भगा सकता हूं? क्या चार्ज भाग सकता है, मतलब करंट बन सकता है? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा? और ये फैराडे ना काफी सालों तक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये एक दो दिन की जर्नी नहीं, बोलते एक्सीडेंटली मिल गया। एक्सीडेंटली नहीं मिलता है कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं ना न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था और ग्रेविटेशनल लॉ बन गया। ऐसी बात नहीं बेटा, एक एप्पल गिरने से नहीं बन जाता है। 250 साल लगे थे, 250-300 सालों का ये है। उसी तरीके से यहाँ पे काफी सालों तक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कितने ही महीनों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ऐसी लूप ले ली थी, लूप में इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया था? अगर कहीं से गलती से करंट आ गया तो ये डिफ्लेक्ट होगा, है ना। गैल्वेनोमीटर सेंस करके बता देगा हमें कि इसमें करंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट ऐसे रखा था। बहुत अलग अलग, बहुत सारे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन सडनली हुआ क्या? इन्होंने क्या किया? जब तो काफी महीनों के पैशन से रख के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया था। तो इन्होंने एक दिन गुस्से में ऐसे मैग्नेट को फेंका, और ये मैग्नेट इस कॉइल के पास से जैसे ही गुजरा, जैसे सुनना, ये मैग्नेट जैसे ही इस कॉइल के पास से गुजरा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इसके अंदर से करंट चला था। इसके अंदर क्या इंड्यूस हुआ? इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ। क्या इंड्यूस हुआ? करंट इंड्यूस्ड हुआ। किसकी वजह से? मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से। मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से। अब जैसे ये नॉर्थ पोल सामने आ रहा था, इसके अंदर करंट ऐसे घूम गया, करंट ऐसे बना। ठीक है, करंट ऐसे बना। चलो दूसरी तरफ देखा गया तो इन्होंने सोचा कि जब अगर ऐसे हो रहा है तो मैं अगर साउथ पोल को लेके आऊंगा तो क्या होगा। चलो देखा जाए साउथ पोल को लाने से क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसे फिर ये ऐसे लूप के पास एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मैग्नेट का साउथ पोल को अपनी इस तरफ लेके आए।
पहले क्या लेके आ रहे थे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आ रहे थे, अब मैग्नेट का साउथ पोल लेके आ रहे थे। ठीक है, मैग्नेट का साउथ पोल लेके आए तो पहले करंट ऐसे घुमा था, अब करंट ऐसे घुमा, अब करंट ऐसे घुमा। मतलब पहले की कंपेयर में, पहले मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ था, तो अब डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? नॉर्थ पोल आने से डिफ्लेक्शन जब ऐसे हुआ था, तो साउथ पोल के आने से डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, उल्टा हो गया। अब ये इनके दिमाग में कंफ्यूजन आया कि ऐसा हुआ क्यों। इनके दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि करंट बनाना है तो मैग्नेट को चलाना पड़ेगा, मैग्नेट को लाना पड़ेगा, मोशन में लाना पड़ेगा, मोशन करवाना पड़ेगा। मोशन ऑफ मैग्नेट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस्ड करंट। करंट को इंड्यूस करने के लिए, करंट को लाने के लिए, करंट बनाने के लिए, ये जो कॉइल रखी हुई थी जिसमें कोई करंट नहीं था, इसके अंदर अगर करंट आपको लाना है तो आपको मैग्नेट को मोशन में लाना होगा। इनका ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इससे इनके दिमाग में सिर्फ इतनी बातें क्लियर हुई थी। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये मैग्नेट को हटाकर अगर सोलेनॉइड को आगे पीछे लेके आऊं, एक लूप को आगे पीछे लेके आऊं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये था, ऐसे ये लूप थी, जो ये ऐसी लूप थी, ऐसे सर्कुलर लूप थी। इसके पास इन्होंने क्या किया, ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स वाली रिंग ले लिया, ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स वाली रिंग ले लिया ऐसे। इसे क्या, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चलो ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर से क्या जा रहा है, इसके अंदर से करंट दौड़ा दिया इन्होंने, ऐसे करंट भागा तो इसके अंदर से ये नॉर्थ पोल बन रहा था, ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही थी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, साउथ पोल की तरह। हमें पता है ना सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, डाइपोल की तरह बिहेव करती है ना। चलो ये चीज हमने पढ़ रखा है। अब ये सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव कर रही थी बेटा, मैग्नेट की तरह। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसका मोशन है ना इस तरफ करवाया, कॉइल को भी यहां पे भगा के लेके आए। मोशन ऑफ कॉइल टूवर्ड दी, मोशन ऑफ कॉइल टूवर्ड दी मैग्नेट, टूवर्ड दी लूप। मोशन ऑफ कॉइल, मोशन ऑफ लूप ले लो, चलो कॉइल की जगह पे लूप ले लो। मोशन ऑफ लूप टूवर्ड दी कॉइल, या इसे कॉइल कह दो, इसे लूप कह दो, सब चलेगा, बात एक ही है। ठीक है, इसका इस तरफ मोशन करवाया तो वापस देखा गया कि करंट ऐसे बना, करंट ऐसे बना। जब एन पास में आया तो करंट ऐसे बना था, यहां पे भी एन पास में आया तो करंट ऐसे बना। शुरुआती दौर में इन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसे ही क्यों हुआ। ये आगे चल के हम पता करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छा लॉ आएगा, लेंस लॉ, उसे हम पता करेंगे। इन्हें एक चीज समझ में आ गई कि देखो मैग्नेट का मोशन करवाया, करंट बना, मैग्नेट का मोशन करवाया, करंट बना। ये भी तो मैग्नेट ही है ना, सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। अगर मैग्नेट का मोशन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, करंट बना। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसी के अंदर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब बैटरी को पलट दिया, बैटरी को ऐसे कर दिया।
अब करंट यहां से जाने की जगह पे अब यहां से जा रहा है। अगर यहां से करंट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ बन गया और ये बन गया साउथ। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका मोशन भी यहां पे करवा रहे थे तो करंट की डायरेक्शन पहले की कंपेयर में उल्टी आई। बहुत बढ़िया, करंट की डायरेक्शन ऐसे आई। क्या बात, देखो जब साउथ पास में आया तो करंट की डायरेक्शन ऐसी आई, यहां पे भी साउथ पास में आया तो करंट की डायरेक्शन ऐसी आई, है ना। ये कॉइल भी इसी तरफ आ रही है, देखो ये डायरेक्शन मैंने बताई है ना, ये है इस तरफ, इसी तरफ आ रहा है। फिर उन्होंने सोचा पास में तो लेके जा रहा हूं, अगर दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाया जाए, दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया, देखो यहां पे इन्होंने क्या किया, पहले नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे थे तो करंट ऐसे जा रहा था, है ना, ऐसे बन रहा था। तो इन्होंने सोचा कि इसी मैग्नेट को अगर दूर लेके जाऊं तो क्या होगा, दूर से पास में लेके आए तो करंट बना, दूर से पास में लेके आए तो करंट बना, अगर पास में था अगर दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, मोशन इस तरफ करवाया। डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करना, मोशन इस तरफ करवाया, देखने में आया, समझ में आया कि जब पास में आया तो करंट ऐसे ऐसे घूमा था और जब दूर गया तो करंट उल्टा घूम गया। मतलब ध्यान से देखना, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेट जब पास में आया तो मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, जब मैग्नेट दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। ठीक है, पहले वाले केस में अगर डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ होगा तो जब दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। अगर साउथ पोल यहां पे आ रहा होता, साउथ पोल पास में आएगा तो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, अगर दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। ये भी देखो। फिर इन्होंने क्या किया, देखो अगर हम साउथ पोल को पास में लेके जाते थे, तो डिफ्लेक्शन तो कुछ इस तरीके से आ रहा था, ऐसे और ऐसे। जब हम साउथ पोल को पास में लेके गए तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा था। उसी तरीके से अगर साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, अगर साउथ पोल को हम दूर लेके जाएंगे तब क्या होगा। तो इन्होंने कहा साउथ पोल को हम दूर लेके जाएंगे, साउथ पोल को दूर लेके गए, देखो पहले वाले केस में करंट ऐसे बना, दूसरे वाले केस में करंट उल्टा हो गया। पास में लेके आओगे तो करंट अगर ऐसे बनेगा तो दूर लेके जाओगे तो करंट उल्टा बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का? सेम चीज यहां पे लगा सकते हो आप। इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये था। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पास में लेके आए, दूर लेके गए, पास में लेके आए, दूर लेके गए, पास में लेके आए करंट ऐसे घुमा, दूर लेके गए करंट ऐसे घुमा, पास में लेके आए करंट ऐसे घुमा तो दूर लेके गए करंट ऐसे घुमा। मतलब जो भी बनेगा आगे 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 आएगा तो ऐसे बनेगा, अगर दूर जाएगा तो ऐसे बनेगा। चलो उसी तरीके से सेम ये चीज पे भी अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने सेम ये सारी चीजों पे भी यही सेम चीज अप्लाई की। इन्होंने क्या किया, ये भी तो एक मैग्नेट है, साउथ पास में आएगा तो करंट ऐसे बनेगा, साउथ दूर जाएगा तो ये बनेगा, अगर नॉर्थ पास में आएगा तो उल्टा बनेगा, है ना। वो सारी चीजें समझ गए, ठीक है। ये 2 एक्सपेरिमेंट पहले उन्होंने किया। तब तक उन्हें लग रहा था, तब तक उन्हें क्या लग रहा था, ये लग रहा था मोशन ऑफ मैग्नेट required to induced current
करंट इंड्यूस करने के लिए मोशन, मैग्नेट का मोशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि अगर ध्यान से देखना, अगर दोनों को साथ में आगे लेके जाओ, साथ में पीछे लेके आओ, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर दोनों को, ये आगे वाली कॉइल देखो, ये आगे वाली कॉइल और ये पीछे वाली कॉइल, दोनों साथ में जा रही है, साथ में पीछे आ रही है, साथ में आगे गई, साथ में पीछे आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने समझ में आया कि मोशन नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक आगे, देखो इसे आगे पीछे किया, बना। इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को वहीं पे रहने दिया, कॉइल को आगे पीछे किया, फिर भी बना। कॉइल को आगे पीछे किया, फिर भी करंट बना। तो इनके दिमाग में सेट हो गया कि मोशन भाई साहब नहीं चाहिए, क्या चाहिए असल में? रिलेटिव मोशन। क्या चाहिए? रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट, ऑफ कॉइल, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल्स रिक्वायर्ड टू इंड्यूस करंट। इन दोनों कॉइल के बीच में, इन दोनों मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो कम होना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी करंट इंड्यूस होगा। ये दो एक्सपेरिमेंट के बाद इनके दिमाग में सिर्फ इतनी बात घुसी थी। क्या घुसी थी? देयर इज रिलेटिव मोशन मस्ट बी रिक्वायर्ड टू इंड्यूस करंट। किनके बीच का रिलेटिव मोशन? ये दो मैग्नेट और कॉइल के बीच का, या कॉइल और कॉइल के बीच का। क्या इतनी बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3। जब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया ना, तब इनके दिमाग से तोते उड़ने लगे। मतलब इन्हें तब पता चला, सच्चाई पता चलने लगी कि भाई साहब, मतलब जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है। पहले एक्सपेरिमेंट से पता चला मोशन चाहिए। पहले एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? मोशन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस्ड करंट। मोशन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस करंट। चलो सेकंड क्या होता है? क्या रिलेटिव मोशन is required to induce current. Motion is required to induce current. सेकंड आता है relative motion is required to induce current. इन्हें दिमाग में इतनी चीजें सेट हो गई। नहीं भाई साहब, रिलेटिव मोशन चाहिए, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन चाहिए। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या था? इन्होंने क्या किया पता है? एक कॉइल, प्यारी सी खूबसूरत सी कॉइल ऐसी, जिसके पास लगी है गैल्वेनोमीटर, है ना, एक गैल्वेनोमीटर, और एक दूसरी कॉइल। काफी सारे टर्न्स हैं, लेकिन टर्न्स बना नहीं रहा। इसके साथ लगी है स्विच और एक बैटरी। और स्विच कैसी है? टैपिंग स्विच है, मतलब ऐसे टैप करोगे चालू हो जाएगा, चालू बंद करने वाली स्विच। एक स्विच है, स्विच, ठीक है। जैसे इसे बंद करोगे करंट चलना लगेगा, करंट घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इन्होंने क्या किया, मतलब मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है लूप। अगर कुछ और बन गया होगा तो कुछ और मत समझना, है ना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना थोड़ा। चलो अब ये स्विच मैंने ऐसे लगा दी, बड़े प्यार से ऐसे स्विच लगा दी। स्विच जैसे ही ऑन किया, ध्यान से सुनना, स्विच मैंने जैसे ही ऑन किया, इसके अंदर से करंट भागा। जैसे ही करंट भागा, जैसे ही स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन आया। देखना, बात को समझना। पहली बार इनके सामने आया,
जैसे इन्होंने स्विच ऑन की डिफ्लेक्शन झूम, जैसे स्विच ऑन की डिफ्लेक्शन झूम, डिफ्लेक्शन आया और आके वापस चला गया। दिमाग काम करना बंद। स्विच ऑन, डिफ्लेक्शन आ गया, स्विच ऑन, डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आया और आते वापस चला गया। मतलब कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए इसमें करंट भागा था। बात समझ में आई ना? इसके अंदर करंट भागा था, इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ था। फिर चालू था, चालू था, चालू था, जैसे ही बंद किया इस बार डिफ्लेक्शन उल्टा आया, इस बार डिफ्लेक्शन उल्टा आया, ऐसे आया। ठीक है, इस बार डिफ्लेक्शन ऐसे आया। जब ऑन किया डिफ्लेक्शन ऐसे, ऑफ किया डिफ्लेक्शन ऐसे। मतलब ये तो आप कंफ्यूज हो गए कि इनके कहने के हिसाब से क्या था, देयर इज मस्ट रिक्वायर्ड क्या, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है भाई साहब करंट बनाने के लिए, करंट इंड्यूस करने के लिए। लेकिन यहां पे तो कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। सच्चाई को पकड़ो, क्या यहां पे कोई रिलेटिव मोशन है? भाई साहब हमें तो नहीं दिख रहा यहां पे कोई रिलेटिव मोशन है। फिर भी करंट बना। क्या बना? फिर भी करंट बना। अब इनके तो मतलब ऐसे सर पकड़ के खुजाने लगे ऐसे कि अब भाई साहब ये क्या हो गया। मतलब करंट बदल दिया, करंट बदलते ही, करंट जैसे मैंने स्विच ऑन की, करंट जाना शुरू हुआ, करंट जैसे ही गया इसमें आया, लेकिन अभी भी करंट जा रहा है, लेकिन अब डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। मान लो मैंने 10 मिनट के लिए बैटरी चालू की, 10 मिनट के लिए, जैसे ही ऑन की जूम डिफ्लेक्शन आया, जैसे ही ऑन किया जूम डिफ्लेक्शन आया, फिर चल रही डिफ्लेक्शन अब नहीं है। देखो ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, स्विच ऑन जूम वापस आ गया अपनी जगह पे, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैंने जैसे स्विच ऑफ की जूम डिफ्लेक्शन आके वापस चला गया। मतलब ऑन करने पे डिफ्लेक्शन आता था, ऑफ करने से उल्टा डिफ्लेक्शन, ऑन करने से ऐसे डिफ्लेक्शन, ऑफ करने से ऐसा डिफ्लेक्शन। मतलब ये अब दिमाग इनका काम करना बंद हो गया। मतलब ये सोचने लग गए, मतलब सोचते 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 इनके दिमाग में फाइनली एक चीज आई, इनको समझ में आया कि भाई साहब ये तो पूरा हम जितना भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये तो पूरा गलत नतीजा हम लेके आ रहे थे। एक्सपेरिमेंट राइट था लेकिन नतीजे गलत लेके आ रहे थे, हम इसके कंक्लूजन गलत पकड़ रहे थे। इन्होंने फिर देखा, समझा, सोचा और जाना। क्या सोचा, समझा, जाना? ये समझ में आया कि जैसे ही आप ऑन करोगे, जैसे ही आप ऑन करोगे, शुरुआत में इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 0। शुरुआत में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0। शुरुआत में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 0। When current starts flowing, magnetic field gradually increases to B। अब जैसे ही इसमें से करंट भागने लगा, जैसे इसमें से करंट भागा, जैसे इसके अंदर से करंट भागा, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, बढ़ते 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 बी हुई। कुछ मिली सेकंड के अंदर 0 थी, जैसे स्विच ऑन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। और वही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ भी लिंक होती है। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकली, जूम 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 ऐसे निकलती है ना। ये लूप में ऐसे बना ऐसे, तो ये क्या बना? साउथ, और ये बना नॉर्थ। चलो साउथ में जैसे, सॉरी, साउथ में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, नॉर्थ में से ऐसे बाहर निकल रही थी। ऐसे ही जब जैसे इसमें घूमा करंट, मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे भी लगी। क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो इनका स्टेटमेंट बदल गया।
इनका स्टेटमेंट क्या हो गया? टू इंड्यूस करंट change in magnetic field is required. Changing magnetic field is required. ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड. करंट इंड्यूस करने के लिए क्या चाहिए भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड. तो ये तुरंत बोले, देखो याद करो पहला एक्सपेरिमेंट, जब मैं मैग्नेट को पास में लेके गया, मैग्नेट को पास में लेके गया तो क्या बढ़ गया? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई. देखो फिर से बनाता हूं, ये देखो टिंग 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 टिंग, ये देखो कट गया कट गया कट गया कट गया. चलो देखा, चलो यहीं पे लगा देता हूं गैल्वेनोमीटर छोटा सा. चलो ये रहा मैग्नेट. मैग्नेट जब पास में आया, जैसे जैसे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, इंक्रीज हुई. इंक्रीज होने से मतलब चेंज हुई, इंक्रीज हुई. पहले दूर था मैग्नेट, देखो ये कॉइल, ये मैग्नेट, मैग्नेट दूर था. देखो ये कॉइल है और ये मैग्नेट, मैग्नेट दूर था, मैग्नेटिक फील्ड कम. पास में आए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी. इसके अंदर करंट आ गया. मैग्नेटिक फील्ड बदलने से इसके अंदर करंट बना, ऐसा इनके दिमाग में सेट हो गया. ठीक है, जैसे मैं दूर लेके गया मैग्नेट को, मैग्नेट पास में था, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, जैसे दूर लेके गया मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगी. इसकी वजह से इसके अंदर क्या इंड्यूस हुआ? करंट. टू इंड्यूस करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड. अरे भाई साहब, मतलब इनके दिमाग में ये चीज सेट हो गई, इनको समझ में आ गया. इतनी बात समझ में आई? पक्का? चल ठीक है, ये था इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3. ये करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी. करंट घटा, मैग्नेटिक फील्ड घटी. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर ये किया, देखो सीक्वेंस ऑफ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, सीरीज है एक्सपेरिमेंट की, बहुत सारी सीरीज है. इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब ये जाके नतीजे पे पहुंचे हम, है ना. चलो, ऐसे हलवा नहीं था, है ना. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया. एक्सपेरिमेंट नंबर जो 4 है ना, ये आपकी बुक में छाप नहीं रखा है, मतलब इसे अलग से आप पढ़ लो. चलो, इनमें इन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या किया? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसे ऐसे बैटरी ले ली, बैटरी ले ली, यहां पे स्विच लगा दिया. और ये बैटरी कैसी थी? वेरिएबल, वेरिएबल बैटरी ली, जिसका वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा. इसके अंदर से करंट बढ़ने लगा. ठीक है, और ये लूप, ये क्या है बेटा? लूप, जिसके साथ लगा है प्यारा सा गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर. चलो, जैसे ही इसका वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज इंक्रीज करते ही करंट भी इंक्रीज हुआ, है ना. करंट कौन सा इंक्रीज हुआ? इसके अंदर का करंट इंक्रीज हुआ. करंट इंक्रीज होते ही मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीज हुई बेटा, है ना. जैसे करंट इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज होते मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीज हो गई. जैसे मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीज हो गई, इसके अंदर करंट इंड्यूस होते जा रहे हैं. इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है. कब तक हो रहा है? कब तक होगा? जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते रहोगे या घटाते रहोगे. आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हो, 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 तो इसके अंदर करंट बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है. ऐसे
फिर आपने जैसे ही करंट मैग्नेटिक फील्ड को घटाने लगा, करंट उल्टा बनने लगा, ऐसे उल्टा घूमने लगा, ऐसे उल्टा करंट बन रहा है। बात समझ में आ रही है ना? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, करंट ऐसे 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 घूमता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घटाओगे तो करंट ऐसे 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 घूमता जाएगा, डायरेक्शन अपनी बदल देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई थी, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन फिर इनके दिमाग में ये आया कि भाई साहब हम वोल्टेज हम करंट बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते, देखो मैग्नेटिक फील्ड बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड बदलना है, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना होगा करंट इंड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम वोल्टेज कितना कर सकते हैं, हम करंट कितना बढ़ा सकते हैं, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर ज्यादा लेके जाएंगे तो ये कॉइल भी तो जल जाएगी ना, ये मेल्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ, एक लिमिट हो गई, अभी एक लिमिट आ गई। फिर ये कुछ और तरीका लगा रहे थे, और तरीका लगाए, तिकड़म लगाए, तिकड़म लगाए, तिकड़म लगाए, तो इन्होंने एक और तिकड़म लगाए। देखो बंदे का पैशन देखो, मतलब यार कितने एक्सपेरिमेंट करे जा रहा है, कितने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, चलो ये होता है जुनून काम का। चलो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एरिया चेंज करने की कोशिश की, नया तरीका लगाया, नया लॉजिक, एरिया चेंज करने से। देखो एरिया चेंज करने से इन्होंने क्या किया, देखो देखा जाए तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, और जो भी चीज अंदर जाती है उसे हम क्रॉस से बनाते हैं। ठीक है, चलो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, दिखाई दे रहा है, कुछ कटा तो नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब इनके बीच में क्या किया, इन्होंने एक ऐसी लूप ले ली, जूम जूम जूम। ठीक है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप ले ली। देखो सच्चाई को पकड़ना, ये थियरी बाद में भी आएगी, लेकिन बाद में एनसीईआरटी में छाप रखी थियरी अलग से एक, लेकिन वो थियरी यहां से जुड़ी हुई है। चलो ऐसी एक लूप ली, लूप तो कोई ना सही, तो खुला है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्लाइडिंग वायर ले लिया, ऐसे ये सरक सकता है यहां से गोल गोल, ऐसे यहाँ पे ऐसे आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, चलो इन्होंने क्या किया, ये भी एक कंडक्टिंग वायर की बनी हुई है, ये भी एक कंडक्टिंग वायर, कैसे लंबा है। चलो अभी इसका एरिया इतना है, इतना एरिया है। ठीक है, अभी क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसे खींचने की कोशिश की, कुछ वेलोसिटी से इसे भगाया, कुछ इसे भगाने की कोशिश की। जैसे इसे भगाया, इसका एरिया इंक्रीज हुआ, इसका एरिया इंक्रीज हुआ, है ना, इसका एरिया इंक्रीज हुआ। ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया, या ऐसे कह सकते हो ड्यू टू चेंज इन एरिया, ड्यू टू चेंज ऑफ एरिया ऑफ लूप, करंट इंड्यूस्ड इन लूप, लूप के अंदर क्या इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि एरिया चेंज हुआ। फिर इनके दिमाग में आया कि ये बात तो गलत थी, ये बात भी गलत थी, पूरी सच नहीं थी, हाँ ये बात सच थी। अब और एक चीज सामने आई, क्या मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, नहीं की। हमने क्या कहा था बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है। चलो वीडियो रुक गया था, चलो कहां पे थे हम। हाँ, इन्होंने क्या किया यहाँ पे बेटा कि ये जो एरिया था, एरिया को बढ़ाया, एरिया को बढ़ाते ही क्या हो गया,
टू इंड्यूस करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड था। हमें पहले इन्हों क्या लगा कि भाई साहब मैग्नेट पास में ला रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रही थी, मैग्नेट को दूर लेके जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, चेंज हो रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने क्या कहा, अच्छे से स्टेटमेंट लिख दिया, मतलब ऐसे फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना तभी करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी करंट बनेगा। ऐसे मस्त ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया बोल्ड में। फिर जब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, देखो ये खुद ही डिसीजन लेते हैं कि ऐसा होगा, स्टेटमेंट देखो खुद ही उसे रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। बंदा ऐसा होना चाहिए, इतना जबरदस्त टैलेंट होना चाहिए कि खुद ही कंक्लूजन ला रहे कि ऐसा होगा, फिर खुद रॉन्ग प्रूव करे, नहीं ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा, ऐसा होगा, नहीं ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, नहीं ये भी गलत है, ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई क्या है कि एरिया चेंज होने से भी करंट बनता है। ड्यू टू चेंज ऑफ एरिया ऑफ लूप करंट कैन बी इंड्यूस, करंट इंड्यूस्ड इन लूप, ये भी है। चलो, ड्यू टू चेंज ऑफ एरिया ऑफ लूप करंट कैन बी इंड्यूस्ड, ये भी आया सामने, है ना, ये चीज सामने आई, मतलब दो चीज सामने आ गई, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या कहते थे, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, लेकिन यहाँ तो कहा मैग्नेटिक फील्ड बदली, बाहर जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी उतनी, हमने तो सिर्फ क्या बदल दिया, एरिया। लूप को छोटी बड़ी करो, करंट बढ़ेगा घटेगा, ऐसे कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा। क्या बात है, मतलब ये तो फिर सर खुजाने वाली बात हो गई, तोते उड़ने लगे फिर यहाँ पे। इसके बाद वाला और इससे जबरदस्त है ना, इन्होंने तो एंगल ही चेंज कर दिया। क्या किया, एंगल चेंज किया बाय चेंजिंग ऑफ एंगल बिटवीन अभी मत समझो, बता रहा। इन्होंने क्या किया, क्या लिया जाए, ऐसे मान लो कि यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, वो भी कांस्टेंट है, लूप भी वही है, लूप भी वही है। हाँ, ये तो जनरेटर आ गया ना, क्लास 10 में पढ़ा था जनरेटर, बस वही कॉन्सेप्ट है। चलो, ये रहा, अब इसे क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, ये रहा, इसे ऐसे घुमा देंगे, ये रहा ऐसे, इसे ऐसे घुमाएंगे ऐसे। अगर जो इसे घुमाया, घुमाने से क्या हुआ पता है, घुमाने से इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस्ड, करंट कैन इंड्यूस बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन, by changing angle between B and A, where A is area vector, A क्या है, एरिया वेक्टर। मतलब इन्होंने सारी चीज को समराइज करने की कोशिश की, इन्होंने दिमाग लगाया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे भाई साहब करंट बनेगा, हाँ करंट इंड्यूस होगा, एरिया को चेंज करोगे फिर से करंट बनेगा, एंगल को चेंज करोगे मतलब थीटा चेंज करोगे, थीटा चेंज करोगे तो भी करंट बनेगा, तो इन्होंने तीनों के बीच का रिलेशन देखा, बी, ए और थीटा। अरे भाई साहब ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हम जिस जगह पे जितना सोच रहे थे वो चीज पूरा गलत है, वो चीज पूरा गलत है। असल में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करोगे तो करंट अपने आप बन जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ रखा था, क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हो, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बेटा बी डॉट ए, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो ये थी पूरी सच्चाई। पहला एक्सपेरिमेंट